तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम फिर से एडवांस कुछ नए इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से समीकरण हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन मैंने बताई थी और आज कुछ ऐसे 5 इक्वेशन है जिनको आप अगर समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि विलोपन विधि में मास्टर हो जाएंगे। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इजी से डिफ़िकल्ट इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और प्रैक्टिस करते रहें। बिजनेस मैथ्स में मास्टर बना देंगे आपको, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पे 5 इक्वेशन हमने लेके रखा हुआ है और इनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। ये है 2x प्लस 3y बराबर 16। तो ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। और दूसरा जो है 2x माइनस 3y बराबर 4, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पर भी जो सबसे पहले तो हम ये देखें कि प्लस और माइनस, तो पहला जो इक्वेशन है ये इसमें y के सामने प्लस है और दूसरे इक्वेशन में y के सामने माइनस है। ये आपको आप बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई यहाँ पे कि एक प्लस है और एक माइनस है। अब देखेंगे कि y के जो गुणांक हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पर 3y है पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में भी 3y है। तो यहाँ पर जो y के गुणांक हैं ये दोनों बराबर हैं। तो सीधा सा अर्थ है, जब अगर एक समीकरण में प्लस हो और दूसरे में माइनस हो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ इसको 2x प्लस 3y बराबर 16 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब मुझे इनको दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करूँगा मैं, यहाँ पर 3y जो है वो प्लस का है और 3y माइनस का है, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बचता है x, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 2x से हो जाता है 4x बराबर, यहाँ पर 16 और 4 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है 20। अब इसको हम लिख लेते हैं 4x इज इक्वल टू 20 और इसको x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी 20/4। 4 का भाग देंगे 20 में तो ये 5 बार जाने वाला है और यहाँ पर हमको x का मान पता चल जाता है, x की वैल्यू पता चल जाती है, x इज इक्वल टू 5 और ये आपको x का मान पता लग गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम कि x की जो वैल्यू है किसी भी एक समीकरण में हम रखते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है भाई, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो 5 है, गुणित 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होता है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फिर माइनस 3y इज इक्वल टू 4
अब ये जो tan है इसको इस साइड लेके जाना है बराबर के बाद, तो ये जो tan है ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -tan। और यहाँ पर आएगा -3y इज इक्वल टू, अब देखिए 4 जो है वो छोटी संख्या है, प्लस की है, लेकिन बड़ी संख्या 10 जो है वो माइनस की है। तो सबसे पहले तो जो बड़ी संख्या के सामने साइन होता है, चिन्ह होता है, उसको हम लिख लेते हैं माइनस, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं 6। अब आपके पास -3y इज इक्वल टू -6 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बीच में बराबर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, और आगे आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया आपका 2। तो y का जो वैल्यू है वो आपको पता लग गई, y इज इक्वल टू 2। अब अगर मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बताया हुआ है कि भाई आप आंसर कैसे चेक कर सकते हो, ताकि परीक्षा हाल में किसी से पूछना ना पड़े कि भाई हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो कोई भी एक समीकरण यहाँ पर आप ले लो। समीकरण कौन सा आप लेंगे, तो यहाँ पर ले लेते हैं 2x - 3y ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक समीकरण ले लिया है 2x - 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 × x, x मतलब भाई क्या है 2 × 5 और माइनस 3 × y का मान हमको पता है, y का मान है 2 और इज इक्वल टू 4। तो 2 × 5 कितना हो गया 10, -3 × 2 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 4। अब आप देख लो कि 10 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, यानी आपका जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है। x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2। तो इसी तरीके से आपको जो है सॉल्व करना है, क्योंकि आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व नहीं करना है, आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो चलिए एक और इक्वेशन हमारे सामने है, एक और हमारे सामने जो सवाल है, समीकरण है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, x - 4y इज इक्वल टू 5, और दूसरा जो समीकरण है 3x + y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले वाले इक्वेशन में 4y माइनस में 4y है, लेकिन दूसरे वाले इक्वेशन में +y है। तो हमको केवल इसी को ध्यान में देना है कि जो माइनस और प्लस है इस वाले पार्ट को हमको बराबर करना है। आप पहले वाले समीकरण में अगर आप देखेंगे तो y का जो गुणांक है वो 4 है, और यहाँ पर y का कोई गुणांक नहीं है। तो ये दूसरा जो समीकरण है इसको भी हमें 4y बनाना है। तब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर अब आपको देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार अगर आपने कर लिया तो पूरी लाइफ में कभी भी समीकरण भूलेंगे नहीं। और ये मैंने लिख लिया 2, और ये समीकरण नंबर 2 है, और मैं इसमें 4 का गुणा करने वाला हूँ। क्यों कर रहा हूँ 4 का गुणा, क्योंकि मुझे इस y को 4y बनाना है, 4y बनाना है, क्योंकि पहले वाले में 4y है, तो इसको मैं अगर 4y बना दूंगा तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। देखिए हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, और विलोपन विधि में क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल को बराबर करो और उसको बाहर कर दो, कैंसिल करके उसको एलिमिनेट कर दो, है ना, विलोपित कर दो, और दूसरे वाले वेरिएबल का
वैल्यू पता लगा लो, इसलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। तो अब हमें यहाँ 4 का गुणा करना है, तो 4 का गुणा कैसे होगा, ये पूरे समीकरण में 4 का गुणा होने वाला है। तो सबसे पहले 4 का गुणा 3 में किया आपने, ये 3 में आपने 4 का गुणा किया 3x, तो यहाँ पर हो गया 3x गुणित 4 धन y गुणित 4 बराबर 2 गुणित 4। ये आपने लिखना नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। 4 तिया 12, यहाँ पर कितना हो गया 12x, प्लस y में 4 का गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, बराबर 2 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये आपका आ गया समीकरण नंबर 3। कितना आ गया, समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है कि एक आपके पास समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 3 है, और मुझे पता है कि यहाँ पे ये माइनस का 4y आ गया है और यहाँ पे प्लस का 4y आ गया है। तो अब मुझे क्या करना है, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो है इक्वेशन में प्लस है और ये वाले में माइनस है। जब मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको कि मैंने अगर लिखा कि x ऋण 4y बराबर 5, और यहाँ पर लिखा मैंने 12x धन 4y बराबर 8, तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 3। तो ये क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं भाई, जोड़ इसलिए रहे हैं कि ये माइनस का है और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसलिए जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने में क्या करते हैं हम, अभी तक हमने देखा है अभी तक, तो ये जो है प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, -4y प्लस 4y। अब यहाँ पर क्या करिए आप, x है और 12x है, तो इन दोनों को अगर हम कर दें, ऐड कर दें, तो ये हो गया 13x, और बराबर यहाँ 5 और 8 जो है वो भी 13 होता है, 13 होता है ना। तो ये आपका आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए आपका आया 13x बराबर 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13/13, तो 13 से 13 जो है एक बार में ही कट गया और आपका आंसर आ गया 1, तो x बराबर हो गया 1। ठीक है, x बराबर 1। अब आपको क्या करना है भाई, आपको x का जो मान आया है 1, उस मान को हमें कोई भी एक समीकरण में रखना है। तो उस समीकरण में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, 3 में रख सकते हो। यहाँ पर हमने दूसरा समीकरण लिया है 3x धन y बराबर 2, समीकरण है 3x धन y बराबर 2, और हमने जो मान निकाला है वो x का मान निकाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 इंटू x का मान कितना आया है 1 प्लस y बराबर 2, तो ये हो गया 3 प्लस y बराबर 2। अब हो गया y बराबर 2, और ये जो 3 है ना, ये इस साइड में लेके जाना है, तो यहाँ पर जो प्लस का 3 है वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होने के बाद ये क्या होने वाला है भाई, देखिए छोटी संख्या 2 है और प्लस की है, बड़ी संख्या 3 है और माइनस की है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या का आप साइन लिख देंगे, चिन्ह माइनस का है, और 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका y -1।
और यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। ये आपके आंसर हैं। आप चेक कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में और उसको आप देख सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसी को ले लेते हैं हम, या समीकरण हम 2 को ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को ले लेते हैं। x ऋण 4y बराबर 5। तो चेक करते हैं आंसर। आंसर चेक तो क्या है भाई? आंसर चेक में 3x धन y बराबर 2। तो 3x का मान मुझे पता है 1 है, धन y का मान जो है वो माइनस का 1 है और यहाँ पर 2 हो जाता है। और 3 गुणा 1 कितना हो गया? 3। अब ये जो है ना ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर प्लस है, तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। -1 बराबर 2। तो 3 - 1 बराबर 2 आंसर आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो सवाल है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 था। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं और कॉमर्स में है, बीकॉम में है, कोई भी क्लास में हो आप और मैथ सीखना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बढ़िया सिद्ध हो सकता है। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें आंख बंद करके, लाइक करें। ठीक है, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि मैथ्स के बगैर तो भाई आगे चलता ही नहीं है काम। चाहे आप कॉमर्स पढ़ते हो, आर्ट पढ़ते हो, कोई भी क्लास में हो, अगर मैथ्स आती है तो बहुत अच्छी चीज़ है, कभी न कभी काम आएगी। चलिए मिलते हैं। वैसे इस वीडियो में मैंने 5 इक्वेशन दिखाए हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आप पहले इनको सॉल्व करें। अगले वीडियो में अगले 3 जो इक्वेशन है वो आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।